हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि शिक्षकों पर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा क्यों होती है। दोस्तों, जिंदगी में शिक्षा का क्या महत्व है, ये तो एक शिक्षक से बेहतर कोई नहीं जानता। कहते हैं दोस्तों कि एक इंजीनियर गलत बन जाए तो वो अपनी जिंदगी में 3-4 पुल तो गिरा ही देगा। उससे क्या होगा? थोड़ी बहुत जनहानि होगी, 400-500 लोगों की मौत होगी। और अगर एक डॉक्टर गलत बन जाए बिना संघर्ष के, तो वो अपनी जिंदगी में 100-200 लोगों को समय से पहले ही यमराज के पास पहुंचा देगा। लेकिन दोस्तों, यदि एक शिक्षक गलत बन जाए तो वो पूरी की पूरी हमारी आने वाली पीढ़ी का ही नाश कर डालेगा। क्योंकि एक अनुभवी शिक्षक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, एक शिक्षक के हवाले ही हमारा पूरा ये भारत देश है। एक शिक्षक अगर आने वाली पीढ़ी को सही से शिक्षा नहीं देगा, डिसिप्लिन नहीं सिखाएगा, उसको पढ़ाई के सही से तौर तरीके, उठना बैठना पढ़ाई के मामले में नहीं उसको सिखाएगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था और पूरा का पूरा हमारी पीढ़ी का ही सर्वनाश हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, एक अनुभवी शिक्षक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तो दोस्तों, गुरु को परमेश्वर कहा जाता है। दोस्तों, हमारे राज्य में आज से 30-40 साल पहले भी IPS ऑफिसर, जज, SDM वगैरह और बड़े बड़े ओहदे पे मंत्रीगण सभी बैठे हैं और सभी ने सर्विस की। लेकिन उसमें दोस्तों मोबाइल का जमाना नहीं था। फिर भी इतने अनुभवी शिक्षक थे कि उन्होंने शिक्षा की प्रणाली को बहुत ही बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचाया और हमारे भारत देश के बच्चे इतने महान ऊंचे ओहदों पे पहुंचे। लेकिन आजकल तो डिजिटल जमाना है, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल तो अगर मोबाइल का सही उपयोग किया जाए तो बच्चा इससे भी और ऊंचे स्थानों पे पहुंच सकता है। दोस्तों, हमारे देश में शिक्षकों पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। क्योंकि सभी बच्चों की पूरी जिंदगी ही शिक्षक के ऊपर निर्भर करती है। एक सीढ़ी होती है दोस्तों, अगर जैसे एक सीढ़ी होती है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, वैसे ही एक स्टूडेंट्स होता है। एक स्टूडेंट नीचे से जब सीढ़ी पे एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर की तरफ चलता है, तो जो सबसे नीचे की सीढ़ी होगी, अगर वहीं से बच्चे का कैरियर स्ट्रांग नहीं होगा तो बच्चा आगे जाकर क्या करेगा। इसलिए दोस्तों, बच्चों को पहली सीढ़ी से लेके आखिरी सीढ़ी तक अनुभवी और एक्सपीरियंस वाले टीचर मिलने चाहिए। किसी भी टीचर को ऐसे ही नहीं अनुभवी होना चाहिए। दोस्तों, अर्थ से कोई चीजें तय नहीं होती। अगर हमारे पास पैसे हैं तो अच्छी जगह पर लगाएं। दोस्तों, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ खूब पढ़ाई करें। अगर कल को आप सभी लोग किसी ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाते हैं तो वहां भी बैठकर सही निर्णय लें, रिश्वतखोर ना बने। तभी हमारा ये भारत देश आगे चलेगा। बच्चों, ज्ञान वो धन है जिसकी चोरी नहीं की जा सकती, ना ही उसे भाइयों में बंटवारा होता है। शिक्षक की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि विद्यार्थी समझा कि नहीं समझा। केवल शिक्षक को पढ़ाना ही नहीं है, शिक्षक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, ये टीचर को समझना चाहिए। दोस्तों, एक अच्छा जो शिक्षक होता है उसका फर्ज होता है कि छात्र की पढ़ाई, स्टूडेंट की पढ़ाई में वो रुचि लाए, कमजोर छात्र पर सबसे ज्यादा ध्यान दे। और एक अच्छा अनुभवी शिक्षक वो है जो सभी छात्र
छात्रों से सम्मान व्यवहार करें, निष्पक्ष होकर, और करियर के बारे में बच्चों को बताएं। पैशन पहचानने में बच्चों की हेल्प करें। दोस्तों, सरल से सरल शब्दों में बच्चों को समझाएं। स्टूडेंट्स के सवालों का भी जवाब दें। स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, एक टीचर से ही स्टूडेंट इंस्पायर होता है, तभी वो आगे चलकर टीचर बनना चाहता है। दोस्तों, हमेशा बच्चों को एक शिक्षक को चाहिए कि पहले तो वे खुद एक अनुभवी शिक्षक हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान जुटाएं, और जब आप क्लासरूम में पहुंच जाते हैं तो वहां बच्चों की ठीक से तैयारी करवाएं और अच्छे से अच्छे बच्चों को नॉलेज दें। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये छोटा सी शिक्षक के ऊपर बात पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।